नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और उसमें जो हमारा पॉइंट है वो है ओशियन एंड लेक, महासागरीय नीतल। ठीक है, मतलब महासागर के हम उसके डीप को, उसकी गहराई को आज हम पढ़ेंगे। देखिए, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में जाना था समुद्र के तल को, जो ऊपरी भाग होता है जहाँ पर हम तैरते हैं। नीतल होता है समुद्र के भीतर का भाग। ठीक है, महासागर के भीतरी भाग को आज हम पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने सागर को ही बनाया है। ये जो आपको रेड से पूरे ब्लैक तक जो एरिया दिख रहा है वो है तल। इसका तल समुद्र का तल, महासागर का तल। ठीक है, ये है तट। ठीक है, ये जो एरिया है ये है तल। ठीक है, इसे हम बीच भी कहते हैं, इसे हम कुलीन भी कहते हैं, है ना। जो पर्यटक होते हैं, सैलानी होते हैं, यहीं पर बीच पर घूमने जाते हैं। काफी सारे भारत में मशहूर तट है, बीच है। जब इससे आप अंदर जाएंगे, थोड़ा सा अंदर, ठीक है, वो होता है मगन। उसे हम कहते हैं मगन, जैसे कहते हैं ना जलमग्न। ठीक है, तो ये है मग्न। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा सा जो ब्लैक एरिया है ये है तट। इसे हम तट कहते हैं। यहाँ पर आपको मतलब 20% आपको यहाँ पर पेट्रोलियम मिलता है। कैसे? तो देखिए क्या होता है ना, बीच है, यहाँ पर घर होंगे, पेड़ पौधे होते हैं, मनुष्य होता है। जब कोई डूब जाता है, जीव जंतु वगैरह, तो यहीं पर आकर वो कह सकते हैं नीचे चल जाता है। तो कई लाख साल के बाद यहाँ पर पेट्रोलियम बनता है, लेकिन 20% ही बनता है। ठीक है, इसे समुद्र का भाग नहीं माना जाता है। इसे महाद्वीपीय मगन तट भी कहा जाता है। ठीक है, पहले मग्न है, फिर है तट। उसके बाद ये जो पूरा लंबा सा जो ब्लैक एरिया है वो है महाद्वीपीय मग्न ढाल। क्या है? महाद्वीपीय मग्न ढाल। ठीक है, यहाँ पर निक्षेपण नहीं होता है, क्योंकि देखिए पूरा पूरा ढाल है ना। निक्षेपण का मतलब होता है जमाव। ठीक है, यहाँ पर कोई जमाव नहीं होता है। अब ये जो एरिया आपको रेड का दिख रहा है ये है महासागरीय मैदान। ठीक है, स्थिर है, बैठा हुआ है। यहीं पर 80% पेट्रोलियम मिलता है और सबसे ज्यादा निक्षेपण यहीं पर मिलता है। यहाँ पर है आपका जीरो निक्षेपण, जीरो निक्षेपण। ठीक है, ये है महासागरीय मैदान। अब इसके बाद आता है आपका द्रोणी। द्रोणी सबसे गहरा एरिया होता है। ठीक है, और इसमें भी सबसे गहरा होता है खाई। ठीक है, जैसे कि मरियाना का खाई, ये द्रोणियों का सबसे गहरा खाई है। ठीक है, फिर ये है द्रोणी, हमने पढ़ा, ये है खाई। अब इसके बाद क्या आता है ना, कभी कभी समुद्र के बीच में भी पहाड़ होते हैं, टीला होता है। तो ये तो है समुद्र, मैंने आपको एरिया बताया है, ये जो लाइन है समुद्र का ही है। तो जब समुद्र के अंदर ही होता है ना, तो हम इसे टीला कहते हैं, कटक कहते हैं। कभी कभी नौचालन में जो बड़े बड़े जहाज आते हैं, इनसे टकराकर वो टूट जाते हैं, डूब जाते हैं। जैसे कि टाइटैनिक का जो जहाज था, इसी तरह से टकराकर 2 भागों में टूटकर कह सकते हैं डूब गया। लेकिन कुछ कुछ टीले क्या होते हैं, कुछ कुछ जो होते हैं वो समुद्र से बाहर भी दिखाई देते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये चित्र बनाकर दिखाया है। ठीक है, इसे कहेंगे समुद्री पहाड़ी। ठीक है, जो समुद्र के अंदर रहेंगे उसे कहेंगे टीला या कटक, लेकिन जो समुद्र से बाहर आते हैं, दिखाई देते हैं, उसे कहेंगे समुद्री पहाड़ी। ठीक है, अब देखिए कोई भी चीज होता है ना, यहाँ से ये नक्शा बना है तो इधर से भी तो वो बनेगा, है ना, बार बार बनेगा। अब यहाँ पर ये फिर से हो गया द्रोणी, ये है खाई। मतलब आप इस एरिया को फिर से इधर रिपीट कर सकते हैं, महासागरीय मैदान, महासागरीय मगन ढाल, मगन तट, तट। ठीक है, तो आप ये बताइए, जो सबसे कह सकते हैं कि जो कटक है वो है अटलांटिक महासागर का विश्व का कटक। ठीक है, सबसे बड़ा है। फिर मरियाना खाई, ये सबसे गहरी खाई है। हिंद महासागर में है जावा खाई। अब देखिए जलधारा, जैसे कि आप जानते हैं 2 तरह के, गर्म और ठंडी 2 तरह के जलधारा होती है। गर्म जलधारा जो होती है वो कहाँ से आएगी? विषुवत रेखा से गर्म जलधारा चलती है। ठंडी जो जलधारा होती है वो ध्रुवों से। आप ट्रिक से याद कीजिए ना, ध्रुव तो ठंडे होते हैं, तो वहां पर से ठंडी जलधारा
चलेगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का महासागरीय नीतल। तल को हमने पढ़ लिया है, आज हमने नीतल को भी पढ़ लिया है। तो आप इस चित्र को फिर से समझ सकते हैं। पहले तट, फिर मगन, फिर है आपका महासागरीय मगन तट। ठीक है, इसे समुद्र का हिस्सा या भाग नहीं माना जाता। फिर है महाद्वीपी मगन ढाल, फिर है आपका महासागरीय मैदान, यहाँ पर सबसे ज्यादा निक्षेपण, सबसे ज्यादा पेट्रोल 80%। फिर है द्रोणी, खाई, टीला, समुद्री पहाड़ी। और फिर से इस चित्र को यहाँ पर आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।